हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा लेसन है मोशंस ऑफ द अर्थ। सो लेट्स सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशंस ऑन अर्थ। जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशंस ऑफ अर्थ हैव। फर्स्ट ऑफ ऑल इज रोटेशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस। अर्थ जो है अपने एक्सिस पे जब घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, उसको रोटेशन कहते हैं। सी इन दिस वीडियो, अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स ऑन एक्सिस। सेकेंड मोशन इज रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। अर्थ सन के चारों तरफ जब चक्कर लगाता है उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। You can see in this video, Earth is moving around the Sun in a fixed orbit. What is orbital plane? Let's see in this picture. This line is orbital plane. It's looking like equator, but it is not equator. यह हमारा imaginary line है, अर्थ का एक्सिस। ये जो है स्ट्रेट लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अर्थ का एक्सिस जो है दिस वन, यह टिल्टेड है 66.5 डिग्री के एंगल पे विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन, विथ अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन। बट अगर हम देखें परपेंडिकुलर लाइन को, इस लाइन को, तो अर्थ का एक्सिस जो है वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री के एंगल पे। सो इफ़ एनीवन गोइंग टू आस्क यू विथ दैट what's the angle of inclination of Earth's axis with its orbital plane? Remember this, with its orbital plane. Then you have to answer 66.5 degree. But if anyone going to ask you that what's the angle of inclination of Earth's axis with its perpendicular line, this is perpendicular, then you have to answer 23.5 degree. So orbital plane formed by the orbit is known as the orbital plane. The axis of Earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane, while it's making 23.5 degree inclination with perpendicular to the Earth's orbital plane. Next, what is circle of illumination? Circle of illumination is a line or a circle which divides day and night on globes. Like this is Earth's axis, which is 0 degree, but this line which is perpendicular to this orbital plane divides day and night on globe. You can see in this picture clearly, this is axis of Earth and this line dividing day and night. So this line is called circle of illumination. Earth takes 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as Earth day. This is daily motion of the Earth. अर्थ अपने एक्सिस पे घूमने में 24 आवर लगाता है। इस टाइम पीरियड को अर्थ डे कहते हैं। लेट्स सी व्हाट इज लीप ईयर। व्हाट इज लीप ईयर? Actually, Earth takes 365 and 1/4 day or 365 day and approx 6 hours to complete one revolution, to complete one round around the sun. This 6 hours makes a day after 4 years. 365 दिन और लगभग 6 घंटा जो है अर्थ लेता है सन के चारों तरफ घूमने में, और वही 6 घंटा आफ्टर 4 ईयर एक दिन बना देता है। 6 × 4 इक्वल टू 24, 6 × 4 इक्वल टू 24। और हर 4 साल के बाद ये दिन जो है एक दिन फरवरी मंथ में ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फरवरी मंथ 28 डे की जगह 29 डे का हो जाता है। और इस तरह से वह साल 365 की जगह 366 डेज का हो जाता है। ऐसे ईयर को लीप ईयर कहते हैं। अर्थ के रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है। रिमेंबर दिस, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है, बट रिवोल्यूशन की वजह से सीजन में चेंजेस आता है। जनरली वी कैन सी 4 टाइप्स ऑफ सीजन: समर, विंटर,
स्प्रिंग एंड ऑटम। क्या होता अगर रोटेशन नहीं होता अर्थ पे? अगर रोटेशन नहीं होता तो अर्थ का एक पार्ट हमेशा सन के रेज से लाइटेड होता और दूसरा पार्ट हमेशा डार्कर होता, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ सर्वाइवल मुश्किल होता। लेट्स सी दीज 4 सीजन। समर सॉल्स्टिस ऑन 21st of June सन रेज वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। 21st of June को ऑब्जर्व किया जाता है सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात। चूँकि अर्थ इंक्लाइंड होता है, इसीलिए सन का स्लैंट लाइट रिसीव करता है और इस तरह से पोल पर लाइट होता है। Thus, in summer solstice, large portion of northern hemisphere gets heat and light. अर्थ के इस पोजीशन को समर सॉल्स्टिस कहते हैं। नेक्स्ट सीजन है विंटर सॉल्स्टिस। ऑन 22 दिसंबर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव करता है डायरेक्ट हीट एंड रेज ऑफ सन, जिसके वजह से साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। और चूँकि अर्थ झुका हुआ होता है अपने एक्सिस पर, इस टाइम में साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल सन का स्लैंट रेज जो है रिसीव करता है और इस तरह से साउथ पोल पे 6 महीने तक लाइट रहती है। विंटर सॉल्स्टिस में जहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है 25 दिसंबर को, वहीं पे साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया में समर होता है और समर में वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। इस फोटो से हम देख सकते हैं यहाँ पे 21 of June सन का रेज जो है वर्टिकली आ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइट और हीट रहता है। ये जो लाइन है, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो दिन और रात को अलग करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सन का रे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चूँकि ज़्यादा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल पे लाइट है और यह 6 महीने तक लाइट ऑब्जर्व करता है, जबकि साउदर्न पोल में यहाँ पे डार्क है। यहाँ पे यही चीज़ अपोजिट है। 22 दिसंबर को सन रेज जो है डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाता है, जिसकी वजह से साउदर्न हेमिस्फीयर में तो समर होता है लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। और इस तरह से लाइन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है, यहाँ पे नॉर्थ पोल पे डार्क रहता है, यहाँ पे सनरेज नहीं जा पाता है, जबकि साउदर्न पोल पे लाइट रहता है, यहाँ पे सनरेज अच्छे से जाता है। नेक्स्ट है इक्विनॉक्स। साल में 2 ऐसा दिन आता है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर, जब सन का रे वर्टिकली पड़ता है इक्वेटर पे, जिसके वजह से पूरा अर्थ ऑब्जर्व करता है इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। अर्थ के इस पोजीशन को इक्विनॉक्स कहते हैं। इस सिचुएशन में कोई भी पोल जो है टिल्टेड नहीं होता है टुवर्ड्स सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। 23 सितंबर को 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन रहता है, जबकि 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अर्थ अगर रोटेट नहीं करता तो सिंपल सी बात है सनरेज एक ही तरफ जाता। जिस साइड अर्थ के जिस साइड में सनरेज आता वो साइड हमेशा लाइटेड और हीटेड रहता, जबकि अदर साइड डार्क रहता। इस तरह से लाइफ का सर्वाइवल मुश्किल होता। व्हाट इज़ इलिप्टिकल ऑर्बिट? एक्चुअली अर्थ का ऑर्बिट जो है, जिस पे वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वो परफेक्ट सर्कल नहीं है, बल्कि सन से एक साइड नज़दीक है और दूसरा साइड दूर है। जैसे हम इस फोटो से देख सकते हैं, ये रहा अर्थ का ऑर्बिट, जिस पे चारों तरफ सन के चक्कर लगाता है अर्थ। यहाँ से सन और अर्थ का डिस्टेंस काफ़ी कम है, पर यहाँ से ज़्यादा है। इस डिस्टेंस को पेरीहेलियन और इस डिस्टेंस को एपीहेलियन कहते हैं। और इस तरह के ऑर्बिट
जो एक तरफ बड़ा और एक तरफ छोटा हो उसको एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कुछ एक्सरसाइज है जो हम देख लेते हैं इस चैप्टर का। What is the angle of inclination of Earth's axis with its orbital plane? 66.5 degree. Define rotation and revolution. Rotation means Earth moves on its axis is called rotation, while Earth moves around the Sun on its orbit is called revolution. What is leap year? The year having 366 days is called leap year. Differentiate summers and winter solstice. On 21st of June, sun shines vertically over Tropic of Cancer and northern hemisphere get more heat and light. This position of Earth is called summer solstice. While 22nd of December, the sun shines vertically over Tropic of Capricorn and northern hemisphere receives less light and heat of sun. This position of Earth is called winter solstice. When sun shines vertically over equator, that position of Earth is called equinox. 21st of March and 23rd of September, sun shines vertically over equator and thus whole earth receive equal sun rays. इस दिन पूरे अर्थ पर दिन और रात इक्वल होता है। इस पोजीशन को अर्थ के इस पोजीशन को इक्विनॉक्स कहते हैं। Why does the southern hemisphere experience winter and summer solstice in different times than that of the northern hemisphere? Because of revolution of earth. अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है जिसकी वजह से अर्थ का पोजीशन चेंज होते रहता है और सीजन में भी इसी वजह से चेंजेस आती है। Why do the poles experience about 6 month day and 6 month night? Because of the inclination of Earth's axis. Inclination of Earth's axis. The movement of the earth around the sun is known as revolution. अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, इस सिचुएशन को रेवोल्यूशन कहते हैं। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन 21st of March एंड 23rd of September को सन रेज डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ता है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि उस टाइम में सन रेज डायरेक्टली पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू रेवोल्यूशन। सन के चारों तरफ चक्कर लगाने की वजह से ही सीजन में चेंजेस आता है। अ लीप ईयर हैज़ 366 नंबर ऑफ डेज। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज रोटेशन। The earth travels around the sun in its orbit, in elliptical orbit. The sun's rays fall vertically on the Tropic of Dash on 21st of June. Cancer. Days are shorter during Dash season, in winter season. I hope कि आपको समझ में आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।